एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में विहार कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक रथ दिखाई दिया जो एक गहरे गड्ढे में फंस गया था। रथ के मालिक और उसके सहायक उस रथ को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे नाकामयाब हो रहे थे। बुद्ध कुछ देर तक उस दृश्य को देखते रहे। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम उस आदमी की मदद करें। शिष्य बिना कुछ कहे बुद्ध के साथ रथ के पास गए। सभी ने मिलकर रथ को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद रथ गड्ढे से बाहर आ गया। रथ का मालिक बहुत खुश हुआ और उसने बुद्ध और उनके शिष्यों को धन्यवाद दिया। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, तुम चिंता मत करो, अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। रथ का मालिक चला गया और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। कुछ देर चलने के बाद बुद्ध रुके और अपने शिष्यों से पूछा, तुमने देखा कि उस रथ को कितनी मुश्किल से गड्ढे से बाहर निकाला गया? क्या तुमने उस रथ के पहियों को ध्यान से देखा? शिष्य कुछ देर सोचते रहे। फिर एक शिष्य ने कहा, हां भगवान, हमने देखा, पहिए बहुत गंदे हो गए थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा, पहिए बहुत गंदे हो गए थे, लेकिन क्या तुमने यह भी देखा कि जब हमने रथ को गड्ढे से बाहर निकाला तो पहिए कैसे साफ हो गए? शिष्य फिर से सोचने लगे। कुछ देर बाद एक शिष्य ने कहा, हां भगवान, हमने देखा, जब रथ चला तो पहिए की सारी गंदगी साफ हो गई। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही कहा, जीवन भी इसी तरह है। हम सभी इस संसार नामक गड्ढे में फंसे हुए हैं। हमारे मन में तरह तरह की गंदगी जमी हुई है, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, ईर्ष्या आदि। यही हमें इस संसार में बांधे रखते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें बात समझ आने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन के पहिए को चलाते रहना चाहिए। जब हम अच्छे काम करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, तब हमारे मन की गंदगी धीरे धीरे साफ होती जाएगी। शिष्य बुद्ध की बातों को गहराई से समझ रहे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें लगातार प्रयास करने की जरूरत है। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे रथ के पहिए को चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा हमें ध्यान, मनन और बुद्धि से मिलती है। शिष्य बुद्ध की बातों को अपने मन में उतार रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि जीवन में सफल होने के लिए मन की शक्ति बहुत जरूरी है। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, जीवन एक यात्रा है, एक सफर है। इस सफर में कई गड्ढे आएंगे, कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपने जीवन के पहिए को लगातार चलाते रहना चाहिए। और जब हम अपने मन को साफ कर लेंगे, तब हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। शिष्य बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और उनकी बातों को मन ही मन दोहराने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन का असली अर्थ क्या है। इस घटना के बाद से शिष्य हमेशा इस बात को याद रखते थे कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए और ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तभी हम जीवन की असली खुशी पा सकते हैं।